आज हम लोग समझते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर चार तरह का होता है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है एजम्यूथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ML से डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग SL से डिनोट करते हैं। तो आप प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्वांटम नंबर क्या है। चार सेट का वह नंबर जो ऑर्बिटल के शेप, साइज और ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन और एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है। फिर से सुनिए, 4 सेट्स ऑफ दैट्स नंबर व्हिच एक्सप्लेन शेप, साइज एंड ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स एंड आल्सो एक्सप्लेन पोजीशंस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, इसके लिए आप दूसरे वीडियो में देखिएगा, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अभी हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। S का मान, L का मान, ML का मान और SL का मान, इस चारों क्वांटम नंबर का मान हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ दे, जैसे एग्जाम्पल फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। फास्फोरस के लिए पूछ दे चारों क्वांटम नंबर का मान कैसे निकालते। देखिए बहुत आसान तरीका है निकालने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेंगे और जो सबसे बड़ा सेल का लास्ट सब सेल है, सबसे बड़ा सेल का लास्ट सब सेल ये जो सबसे लास्ट में आ रहा है बड़ा सेल ये इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 3p3 ऐसे। इसमें क्या करेंगे, n का मान क्या होगा, सो देखिए n का मान आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान हो जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है सेल। वो क्या होता है वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ये 3, ये पीछे वाला जो अंक होता है वो n का मान हो जाएगा और L का मान क्या होगा, इसके लिए आपको ये याद रखना है, SPDF। इस सब के लिए L का जो मान होता है, इसके लिए S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए L का मान 1 होता है और D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ से आता है और क्यों होता है, कैसे होता है, आप उसके लिए दूसरा वीडियो आप देखिए तो उसमें समझ में आएगा। पहले अभी आप ये समझ लीजिए। तो L का मान P है तो P के लिए L का मान कितना लिखना है 1। तो n बराबर 3 और L बराबर कितना हो गया 1, ये तो समझ में आ गया। अब हमको लिखना है ML का मान और SL का मान। इस दो का मान हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये देखना है कि P में ऑर्बिटल 3 होता है, तो हम 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। P में कितना ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और L बराबर 1 के लिए M का 3 मान होता है, -L से +L तक। एक्चुअल में वो मैं आपको बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ, पहले देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे L का जो मान है उसको इसके ऊपर -1 माइनस से प्लस तक, -1 0 एंड +1 मतलब माइनस से लेकर और प्लस तक में लिखना है, -L to +L। अब क्या करेंगे, P में इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले क्लॉकवाइज में और कब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंड हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, इन फिल करना क्या हुआ, इंड हुआ। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना खत्म हो जाए उसके ऊपर वाला मान देखने, इसके ऊपर में कितना मान है 1, तो M का मान हो जाएगा +1 और SL का जो मान है स्पिन क्वांटम नंबर, जब ये अप में आ जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1/2। ये चीज़ भी याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में हो तो SL का जो मान है वो हम लोग लिखेंगे +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो
एस एल का मान लिखना है -1/2। ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे फास्फोरस का हो गया। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हमसे पूछ दे, जनरली लास्ट इलेक्ट्रॉन्स का पूछता है। जैसे अगर हम ले ले 3d8, चलिए 3d8 है, कोई एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो रहा है 3d8 से। तो अब इसके लिए हम चारों क्वांटम नंबर का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर n बराबर तो 3 आ जाएगा। l बराबर d के लिए देख लीजिए, d के लिए l बराबर कितना होता है 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है ml का मान और sl का मान, मैग्नेटिक, और इस दो का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो d में ऑर्बिटल कितना होता है 5, तो 5 ऑर्बिटल आप बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल बना लिए। अब क्या करेंगे, l बराबर 2 के लिए m का 5 मान होगा, उसमें से कोई एक मान आपको चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे इसमें, उससे पहले l का मान लिख लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। इसके ऊपर में l का जो मान है उसको माइनस से लेकर और प्लस तक में हमको लिख लेना है। जैसे 2 है तो -2 से लेकर कहाँ तक लिखे, +2 तक। अब इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन्स, हुन्स रूल होता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन्स प्रत्येक ऑर्बिटल में हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर दिया, बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन जहाँ से भरना स्टार्ट किए थे वहाँ से भरना फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसे देखिए यहाँ पर जाके इंड हो गया, तो इसके ऊपर यहाँ पर इंड हो जाए, उसके ऊपर में मान कितना है 0, तो ml का मान कितना हो जाएगा 0। अब sl का मान अगर पूछे तो sl का मान देखिए यहाँ पर जो हम ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए sl का मान जो है वो आ जाएगा -1/2। तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि किस इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछा जा रहा है। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए या जो भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर मैं Mn का बात करूं, Mn का 25 होता है, कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ N L Ml and Sl for last electrons in Mn के लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए n का मान, l का मान, m का मान और s का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और आपका आ जाएगा 3d5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा उसमें, इसके लिए आप सबसे बड़ा सेल खोजना है। सबसे बड़ा सेल कौन है 4, और उसका सब सेल कौन है S। इसमें चेक कीजिए, यहाँ पर निकालना है आपको। इसमें हम लोग लिख लेंगे 4s2। तो इसके लिए हम निकालेंगे तो आपका n का मान जो है वो आ जाएगा आपको 4, और l का मान क्या आ जाएगा 0। s के लिए l का मान क्या हो जाता है 0, और ml का मान s में 2 ऑर्बिटल्स हम लोग बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉक कर देंगे, तो m का भी मान क्या हो जाएगा 0, एक ही मान हो जाएगा। और s का जो मान है वो आपका आ जाएगा, चूँकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया, तो -1/2। तो इस तरह से आप किसी भी एटम्स के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है, एक तो ऐसे होता है 17। लेकिन अगर हमसे पूछे क्लोरीन के में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से 12th इलेक्ट्रॉन्स के लिए, चलो 12th इलेक्ट्रॉन के लिए 12th इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड वैल्यू ऑफ N L M और S, चारों का मान निकालना है। तो पहले आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p कितना आ जाएगा 5। तो देखिए कहाँ पर गया है 12th इलेक्ट्रॉन कहाँ है,
2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सेकेंड और 4 यहाँ है, थर्ड और 4 और 10 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आगे है, 10th तक इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको किस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है? 12th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 12th इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 11 और 12 इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पर है। तो जहाँ पर है 12th इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 3s2। तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 3, l बराबर क्या आ जाएगा? 0, m बराबर आपको क्या आ जाएगा? जी, जब l बराबर 0 तो m बराबर 0 और s बराबर जो हम ऑर्बिटल में बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स 0, तो नीचे की तरफ आ रहा है ये, लास्ट में हम लोग पहले ऊपर की तरफ भरे फिर कहाँ? नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसके ऊपर में कितना मान है? 0, तो ऐसे ये हो जाएगा -1/2। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, जैसे कहेगा which of the following is not correct, which of the following is not correct for 4 set of quantum number। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0, s बराबर -1/2, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, l बराबर +1/2। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है n बराबर 2, l बराबर 2, m बराबर 0, l बराबर -1/2। जैसे डी नंबर में है n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, सॉरी ये s होगा, s और s बराबर -1/2। कहेगा क्या कर रहा है? which of the following is not correct for 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। 4 सेट का जो मतलब चारों सेट क्वांटम नंबर जो थे, मैग्नेटिक, एजम्यूथल, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, चारों का मान 4 सेट में दिया गया। 4 सेट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कर कौन सेट जो है वो गलत है। तो हम लोग ये कैसे चेक करेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन हो? तो ये बात आप ध्यान रखिए। n का मान इंटीजर नंबर होता है, मतलब n का मान स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा इंटीजर नंबर। मतलब 0 को छोड़ के जो भी अंक आ जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, वो हो जाता है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्या होता है, जो l का मान होता है, l का मान कैसे निकालेंगे? l का मान होगा, n के मान से हम l का मान समझेंगे। l का मान होगा 0 to n-1। n के मान से हम l का मान निकालेंगे 0 to n-1। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जैसे अगर इफ़ हमारे पास में अगर n बराबर आपको आ रहा है 2, तो l का जो मान है क्या करेंगे? 0 और क्या लिखेंगे? 1। मतलब n का जो मान है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। n का जितना मान होता है उसमें से 1 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 0 से वहाँ तक लिख देना है। जैसे पहला नंबर में, सेकेंड नंबर में देखते हैं, अगर n का मान जैसे आपका 4 आ गया, तो l का मान क्या सब पॉसिबल हो सकता है? n बराबर 4 के लिए l का मान क्या सब पॉसिबल हो सकता है? तो इसमें से क्या कीजिए, 4 में से क्या करना है? ये 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 3। अब क्या करना है? 0 से लेकर 3 तक लिखना है, 0 से लेकर 3 तक। तो 0 1 2 और 3, मतलब n बराबर 4 के लिए l का मान 4 गो पॉसिबल हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे n बराबर अगर हम 1 मानते हैं, तो l बराबर सीधा क्या हो जाएगा? 0। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए n बराबर अगर हम 5 लेते हैं, तो आपका l बराबर जो है वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब चलिए बताइए, अगर n बराबर आपके पास में मान लीजिए 6 है, तो l बराबर क्या हो जाएगा? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, क्या सब हो जाएगा? हाँ, 0 1 माइनस कर दीजिए, इसमें 5 आएगा, तो 0 से 5 तक 1 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ तक आ जाएगा आपको l का मान। तो l का मान आपको समझ में आ गया।
एन के आधार पर हम लोग एल का मान निकाल लेंगे। अब एम का मान कैसे निकालते हैं, दो मान चेक करना है आपको। एन का मान तो दिया रहेगा, एन का मान तो स्टार्टिंग में दिया हुआ रहेगा, तो एन के मान से आपको पता नहीं चलेगा। एल और एम के मान से आपको पता चलेगा। एस के मान से भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका दो ही मान होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। वो इसमें आप देख के पता नहीं कर सकते हैं, वो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसी के आधार पर पता चलेगा। तो दो के मान से आपको चेक करना पड़ेगा, किससे, एल के मान से और एम के मान से हम चेक करेंगे। तो एल का मान निकालना, एल का मान हम लोग किसके आधार पर निकालते हैं, एन के आधार पर। अब एम का मान कैसे निकालते हैं, तो एल के आधार पर एम का मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए एम का मान होता है -L टू +L। मतलब एम का जो मान होगा, एम का एल का जो मान होगा उसको माइनस से लेकर और प्लस तक लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर में अगर L बराबर आपको क्या आ जाए 2, L बराबर क्या आ जाए 2, तो L बराबर 2 के लिए M का मान क्या सब हो जाता है, तो माइनस से लेकर प्लस तक। मतलब -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। मतलब L के दो मान के लिए M का 5 मान्स होगा, -2, -1, 0, +1, +2। इस सब में से कोई भी मान अगर दिया हो L बराबर 2 के लिए, तो इसका मतलब वो सही है। जैसे अगर हमारे पास में L बराबर 1 हो तो M बराबर हो जाएगा -1, 0 और +1। जैसे देखिए अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कौन सही है कौन गलत। तो n बराबर 2 के लिए, n बराबर क्या है 2, तो n बराबर 2 के लिए L का मान क्या 1 हो सकता है। n बराबर 2 चेक कर लीजिए, n बराबर कितना लिखेंगे 2, तो L बराबर क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो L बराबर 2 के लिए L का मान 1, तो 1 हो सकता है, इसका मतलब सही है। अब L बराबर 1 है, L बराबर क्या है 1 है, तो जब L बराबर 1 है तो M बराबर 0 है। L बराबर 1 है तो M बराबर तो हम लोग लिख ही सकते हैं, M बराबर क्या सब लिख सकते हैं, अब -1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं और +1 भी लिख सकते हैं। तो 0 है, इसका मतलब ये आपका सही है। हमसे पूछा जा रहा है इसमें गलत कौन है, तो इसको आप चेक कीजिए। जैसे यहाँ पर ये आप चेक कीजिए, देखिए ये आपका गलत आ रहा है। n बराबर कितना है 2 और L बराबर भी क्या दे दिया गया है 2, तो ये गलत है। जैसे अगर हम चेक करें, देखिए n बराबर कितना है 2, तो n बराबर 2 के लिए L का जो मान होगा, इसमें से 1 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस कर दिए तो कितना आएगा 1। मतलब L का जो मान आएगा वो तो 0 आएगा या 1 आएगा। n बराबर 2 के लिए L का मान या तो 0 आएगा या 1 आएगा, लेकिन n बराबर 2 के लिए L का मान कितना दिया हुआ है 2, इसीलिए ये जो है क्या हो गया गलत। तो यही आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन गलत है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से चारों सेट क्वांटम नंबर के लिए कौन जो है वो गलत है, तो सी आपका क्या है गलत है। तो इसके अनुसार आपका आंसर जो है वो सी नंबर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 4 सेट का एक नंबर है, फिर से इसी में हम लोग सेट करते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, करेक्ट कौन सही है। तो L बराबर हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं 2, तो M बराबर क्या कर देते हैं 0 और S बराबर -1/2। चलिए N बराबर है 2, तो L बराबर हम लोग लिख लेते हैं N बराबर 2, तो L बराबर लिख लेते हैं 0 और M बराबर लिख लेते हैं +1 और S बराबर लिख लेते हैं +1/2। अब क्या है N बराबर हम लोग लिख लेते हैं 4, तो L बराबर लिख लिए 1 लिख सकते हैं और M बराबर लिख लिए -2 और S बराबर -1/2। अब इसमें अगर हम लोग लिख लेते हैं N बराबर 3, तो L बराबर 2 और M बराबर -2 और S बराबर +1/2 ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा और इसमें से कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन जो है वो सही है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में चेक करते हैं, n बराबर क्या है 1, तो n बराबर 1 के लिए L का मान सिर्फ क्या आएगा 0, L का मान 0 तो M का भी मान क्या हो जाएगा 0। ये मिलाइए, ये तीनों मिलाना है आपको। तो n बराबर 1, तो L बराबर कितना आ गया 2, मतलब ये जो है आपका क्या है सही नहीं है। हमको सही खोजना है, इसमें सही कौन है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया गलत। सेकेंड नंबर हम चेक करेंगे, n बराबर कितना है 2, तो n बराबर 2 के लिए
n बराबर 2 के लिए l का मान क्या सब हो सकता है, तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो l बराबर 0, l बराबर 0 भी हो सकता है 1, तो l बराबर 0 है, तो ये तो सही है, l का मान तो सही है। m का मान हम लोग चेक करते हैं। l बराबर क्या है 0, देखिए l बराबर क्या है 0, तो कहने का मतलब l बराबर आप क्या लिखिए 0, तो l बराबर 0 के लिए m का मान क्या होना चाहिए 0 ही होना चाहिए। l बराबर 0 के लिए 1 के लिए नहीं, l बराबर 0 के लिए m का मान क्या होना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर m का मान आपको कितना दिया गया है 1, कितना दिया गया 1, इसका मतलब ये भी जो है आपका क्या है गलत है, सही चूज करना है। अब इसमें हम देख लेते हैं n बराबर कितना है 4, जब n बराबर 4 है तो l बराबर क्या सब हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है। अब क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हाँ l बराबर कितना है 1, तो l बराबर 1 है, वैसे l का 4 मान पॉसिबल है, लेकिन कह रहा है l बराबर 1 के लिए, पूछ कह रहा है l बराबर 1 के लिए m का मान क्या सब हो सकता है, तो l बराबर 1 के लिए m का मान -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। अब ये तीनों अगर दिया हो, m का मान अगर इस तीनों में से कोई भी दिया हो तो इसका मतलब सही होगा, तो देखते हैं। लेकिन नहीं, कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, इस तीन में से कोई भी दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका गलत। चलिए अब हम डी नंबर को चेक कर लेते हैं, बी था और ये आपका सी था और डी नंबर को चेक करते हैं। n बराबर कितना है 3, n बराबर 3, तो n बराबर 3 के लिए l का मान क्या होगा 0 भी होगा, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो ये तो सही है। n बराबर 3 के लिए l का मान 0, 1, 2, देखिए तीनों में से कोई है, हाँ तो 2 दिया हुआ है, तो n बराबर 3 के लिए l का मान 2, यहाँ तक तो सही है। अब क्या कर रहा है l का मान 2 है, l का मान क्या है 2 है, तो इसके लिए हमको m का मान चेक करना है। l बराबर 2 है, उसके लिए m का मान चेक करेंगे, तो m का मान जब हम चेक करेंगे तो m का मान क्या आना चाहिए, l बराबर 2 के लिए, किसके लिए l बराबर 2 के लिए m का मान क्या सब हो सकता है, तो -2 भी हो सकता है, -1 भी, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। इस पाँचों में से कोई भी मान देखिए अगर m का दिया हो तो इसका मतलब सही हो जाएगा। तो m का मान कितना दिया गया -2, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वांटम नंबर क्या होता है, और क्वांटम नंबर जो 4 तरह का होता है, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सब के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आप इस क्वेश्चन में ये समझे कि क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, और इस तरह से क्वांटम नंबर से रिलेटेड इस टॉपिक से एक क्वेश्चन चाहे नीट या जेई या किसी भी तरह का हम एग्ज़ाम देंगे तो चांस होता है, ज़्यादा चांस होता है आने का। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है, वो सब तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है जनरली, लेकिन अभी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, अभी नीट और जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग सॉल्व कीजिएगा, व्हिच इज करेक्ट, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, करेक्ट व्हिच इज करेक्ट। जैसे फर्स्ट नंबर में है n बराबर 3 तो l बराबर 2 तो m बराबर 0 और s बराबर -1/2। सेकेंड नंबर में है n बराबर 2 तो l बराबर 2, m बराबर 0 एंड s बराबर +1/2। थर्ड नंबर में आपको दिया हुआ है n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1 एंड s बराबर -1/2। n बराबर 2 तो l बराबर 3 एंड m बराबर +3 एंड s बराबर -1/2। करेक्ट व्हिच इज करेक्ट। 4 सेट दिया गया है, इसमें से करेक्ट कौन सेट जो है वो सही है। एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, तो इसको आप लोग खुद से बनाइए और देखिए आपको बात समझ में आया कि नहीं आया। बनाइए, सॉल्व कीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं, बना लिया आप लोग। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लेते हैं। चलिए देखिए n बराबर क्या है 3, n बराबर क्या है 3, तो n बराबर 3 के लिए l का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2। मिलाइए, सही है, 2 आ रहा है, l बराबर 2 सही है। अब क्या है कि l बराबर 2 है, l बराबर 2 के लिए m का मान क्या होगा माइनस से लेकर प्लस तक, ये माइनस से लेकर -2, -1, 0, +1 एंड +2। देखिए मिलाइए, इस समय से कोई मान मिल रहा है 0, इसका मतलब सही है। s बराबर क्या है, तो ये एक सही मिल गया आपको। चलिए दूसरा,
दूसरा नंबर में देख लेते हैं, n बराबर कितना है 2, n बराबर 2 के लिए l का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1, लेकिन यहाँ पर n बराबर 2 के लिए l बराबर क्या है 2, ये तो पक्का गलत हो गया। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं, n बराबर क्या है 3, इसमें चेक करें n बराबर क्या है 3, तो l बराबर क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी। तो n बराबर 3 के लिए l का मान 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सही है। अब l बराबर क्या है 1, तो m बराबर क्या हो सकता है -1 0 एंड +1, तो -1 0 +1, तो l बराबर 1 के लिए m का मान चेक कीजिए -1, सही है। अब 4 नंबर में अगर हम चेक करें तो n बराबर कितना है आपका 2, तो n बराबर 2 के लिए l का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, नहीं सॉरी, n बराबर 2 के लिए l का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 या 1, लेकिन इसमें n बराबर 2 के लिए l का मान क्या दिया हुआ है 3, तो यहीं पर गलत आ गया। तो इसको आगे चेक करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ गलत आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत, इसका मतलब सही करेक्ट जो है कौन सब हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज करेक्ट, ये दोनों जो है आपका क्या आ जाएगा करेक्ट। तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से इस वीडियो के मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई समस्या, अगर कोई परेशानी है, कुछ बात अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगा।